ओके गाइस, हम लोग कांस्टेंट मोशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं अभी? कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट मोशन इन न्यूटन्स लॉ। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड सॉल्व किए थे। नेक्स्ट नॉमेरिकल जो है सॉल्व करते हैं फर्स्ट आज का। इस तरह से कोई पुल्ली दिया हुआ है, इस पे दो मास अटैच है। ओके, यहाँ से एक और पुल्ली दे दी। ये ए मास है, ये बी है, ये सी एंड डी, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ये जी हो गया। ओके, ये जा रहा है ऊपर 7 मीटर पर सेकेंड से, ये 2 मीटर पर सेकेंड से, ये डाउन आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ये अप जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ डी? ये कोई क्वेश्चन है आपको कांस्टेंट मोशन के बेस्ड। इसका सॉल्यूशंस अभी हम देखेंगे कि किस तरह से बनाएंगे। ठीक, हम कई मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहला जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। ठीक, और फिर हम पॉइंट मेथड से भी इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहला रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, ये ऊपर जा रहा है। ओके, तो इसका पॉइंट वी ई मान लेते हैं। दिस इज वी ई इज इक्वल्स टू ये दोनों बी ए प्लस बी बी डिवाइडेड बाई 2 होगा। ठीक है, अभी हमें मालूम नहीं है कि वी ई जो है इसका डायरेक्शन क्या है। तो लेट्स एज्यूम कि अपवर्ड इसका डायरेक्शन है और इसके डायरेक्शन ये वी ई मान लिया हमने, वी ई ऊपर मान लिया। अब इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया, निगेटिव हो जाएगा क्योंकि हमें डायरेक्ट साइन यूज़ करना है। और ये 2 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना आया, -3/2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि -3/2। मैकेनिक्स में हमेशा याद रखना कि जो निगेटिव साइन आपने कुछ एज्यूम किया और वो निगेटिव साइन के साथ आता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जस्ट अपोजिट है उसका डायरेक्शन का। ये डायरेक्शन अप नहीं है, ये डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं वी ई इज इक्वल्स टू 3/2 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं ये इससे, ये स्ट्रिंग टोटल, ये स्ट्रिंग की बात कर लिया है। अब इस स्ट्रिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले वी एफ इज इक्वल्स टू बी ई प्लस ऑफ वी जी डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए वी एफ क्या है, 7 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ऊपर जा रहा है, तो 7 पॉजिटिव। ये क्या नीचे आ रहा है, तो नीचे वाले को इसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो -3/2। अब इसके रेस्पेक्ट में इसका नहीं मालूम मुझे, तो वी जी को डायरेक्ट लिख लीजिए, वी जी मतलब हमने ऊपर अपवर्ड लिया है। इसे किधर लिया है, वी जी इन अपवर्ड डायरेक्शन, तभी तो डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से वी जी मिलेगा, कितना मिलेगा, 7 दूनी 14 14 एंड प्लस 3/2, ये 31/2 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा डायरेक्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। अब ये पुल्ली भी मूवेबल है, तो वी जी अगेन वी जी इज इक्वल्स टू वी सी प्लस ऑफ वी डी डिवाइडेड बाई 2।
VG डायरेक्शन अपवर्ड है, वही रहने दो। VC ये अपवर्ड डायरेक्शन में है 8 प्लस VD को हम एज्यूम कर रहे हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में, VD डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो VD इज इक्वल्स टू व्हाट 31 माइनस ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 23 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा। तो इसका मतलब VD जो है ये अपवर्ड है कितना 23 मीटर पर सेकेंड से। समझ में आ गया? ये तो था रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। अब इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व करते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट मेथड। क्या बोलते हैं? पॉइंट मेथड। ये पॉइंट, ओके, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, बस, और ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। जहां जहां हमने पॉइंट दिया ना स्ट्रिंग के एंड पॉइंट पे, और ये पुल्ली का जो टेंजेंट है उस पे हमने पॉइंट दिया है। पॉइंट मेथड से सॉल्व करेंगे, इससे भी थोड़ा इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। अप्लाई करते हैं पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड सॉल्व बाय पॉइंट मेथड। सबसे पहले पॉइंट मेथड में क्या करना है कि जो स्पीड जो है स्ट्रिंग का टेंशन या स्ट्रिंग का लेंथ इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, उसको क्या लेंगे हम? पॉजिटिव लेंगे। और जो स्पीड या एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट स्ट्रिंग को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा या फिर उसके टेंशन के अपोजिट लगेगा, उसको क्या लेंगे? उसको लेंगे निगेटिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पुली का। किसका? इस पुली की बात करते हैं। तो इस पुली की बात करते हैं, तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए, यहाँ पे ये पॉइंट क्या कर रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड जा रहा है। अपवर्ड जाने का मतलब ये हुआ कि इसको अगर मान लो इसमें टेंशन होगा तो ये रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, या इस लेंथ को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखिए, इस लेंथ को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, तो ये निगेटिव होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए -2। फिर इसकी बात करते हैं। अब देखिए, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और ये जा किससे रहा है? VE से। VE क्या कर रहा है? इस दोनों लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है या फिर इसके टेंशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इस VE को अपवर्ड मानते हैं, तो अगर VE अपवर्ड है तो इसे क्या करेगा? टेंशन को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। एजम्पशन है, अभी है नहीं है, VE के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो एजम्पशन लेके चलते हैं 2 × VE। अब देखिए, 2 पॉइंट है ना VE से, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट। क्लियर? चलिए, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं VB के पास। ये देखिए, VB जो पॉइंट है वो 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है। अब ये स्ट्रिंग के लेंथ को बढ़ाएगा, घटाएगा? बढ़ाएगा। क्या करेगा? बढ़ाएगा, टेंशन को इंक्रीज करेगा। तो क्या होगा? पॉजिटिव निगेटिव? पॉजिटिव, +5 इज इक्वल्स टू 0। तो 2VE इज इक्वल्स टू -3 एंड द VE इज इक्वल्स टू कितना? -3/2 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ, हमने यहाँ पे VE को अपवर्ड माना था, निगेटिव आने का मतलब क्या हुआ? VE डाउनवर्ड है। ठीक, तो VE, अगर ये निगेटिव साइन को हटा दीजिए, साइन जस्ट शो करता है इसका डायरेक्शन किधर है। ओके, मैग्नीट्यूड 3/2 डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इस स्ट्रिंग की बात करते हैं। इस स्ट्रिंग के लिए VE क्या है? नीचे लग रहा है। नीचे लग रहा है तो इस स्ट्रिंग पर्टिकुलरली दिस स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को क्या करेगा? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है ना, तो VE क्या होगा? पॉजिटिव। तो 3/2 पॉजिटिव। अभी देखिए, ये पॉइंट को 7 से ऊपर ले जा रहा है और ये पॉइंट को भी 7 से ऊपर ले जा रहा है, तो कितना हो गया? 7, 2 × 7। अब इस पॉइंट के बारे में हमको नहीं मालूम है। ये जो पॉइंट है, ये ओके, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के बारे में हमको नहीं मालूम है। तो हम क्या कर रहे हैं? इसको VG को अगर पॉजिटिव ले ले, पॉजिटिव का मतलब हो गया कि VG डाउनवर्ड है, लेकिन हम एजम्पशन है ये
वी जी अगर हम पॉजिटिव वहाँ पे लिख रहे हैं तो ये एजम्पशन है, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारा एक्चुअल रिजल्ट होगा। ठीक, तो प्लस वी जी इज इक्वल्स टू 0 फॉर दिस स्ट्रिंग। यहाँ से क्या कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 14 प्लस वी जी इज इक्वल्स टू 0। ये कितना आएगा 31/2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी जी। वी जी माइनस आया, इसका मतलब क्या हो गया, वी जी जो हमने डायरेक्शन किधर माना, नीचे माना था, वो डायरेक्शन क्या है ऊपर। तो वी जी यहाँ से हमको मिल गया कितना 31/2 कितना ऊपर डायरेक्शन मिल गया। अब यहाँ से इस स्ट्रिंग की बात करते हैं। तो इस स्ट्रिंग में क्या है, ये देखिए सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे। 8 डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, इस स्ट्रिंग को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 8। ओके, अब इस पॉइंट पे बात कीजिए, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को क्या कर रहा है, वीजी दोनों को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो प्लस ऑफ 31/2 इंटू 2। और वीडी के बारे में हमें नहीं मालूम है, तो वीडी को जस्ट एज्यूम कर लेते हैं, वीडी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 23 प्लस वी डी इज इक्वल्स टू 0। तो वी डी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 23 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि अभी हमने वी डी को पॉजिटिव लेने का मतलब कि डाउनवर्ड एज्यूम किया था, पॉजिटिव है ना, लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, एज्यूम किया हमने, लेकिन एक्चुअल में कर क्या रहा है, ये जो रिजल्ट आ रहा है वो -23, इसका मतलब कि अपवर्ड जा रहा है। ये क्या हो जाएगा, ये अपवर्ड। अब इस केस में भी कितना आया, ये अपवर्ड आया। तो जो मेथड आपको इजीएस्ट लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और मेथड बताऊंगा मैं, उसको सम ऑफ टेंशन, जो टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, टेंशन इनटू वेलोसिटी, टेंशन इनटू एक्सेलरेशन, ये किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए 0 होता है। ठीक है, चलो ये अगर समझ में आ गया हो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल और सॉल्व करते हैं। आई थिंक मैंने इतना सिंपल वे में समझाया है, आपको समझ में आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल बनाते हैं हम लोग। ये कोई पुल्ली है, इस पुल्ली को इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक, ये पुल्ली आकर के मास में जुड़ गया। ओके, और ये जो पुल्ली है यहाँ पे, ये दूसरे पुल्ली में जुड़ गया। ये पुल्ली आकर के नीचे आया, फिर ये पुल्ली है, ये तीसरे पुल्ली में जुड़ गया, ये आया, इससे एक मास को अटैच कर दिया हमने, एम मास। ये कैपिटल एम है, और इसको मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आ रहा है नीचे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी एंड द डी, व्हाट इज वी डी इज इक्वल्स टू व्हाट। ये क्वेश्चन बनाना है हमें। तो सबसे पहला रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से बनाएंगे। रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से बनाएंगे। तो इस पुल्ली की बात करते हैं, ये पुल्ली वी ए होगा, वी ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ x मान लेते हैं। ओके, तो वी एक्स प्लस ऑफ वी वी डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए वी ए क्या है, फुल्ली फिक्स है तो मतलब 0 हो गया। वी एक्स क्या है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो -10 प्लस वी बी का डायरेक्शन हमें नहीं मालूम है। जब वी बी का डायरेक्शन नहीं मालूम है तो हम ऐसे लिख देंगे बाई 2। तो वी बी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड आया। इसका मतलब ये हो गया कि वी बी क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। ये चीज़ क्लियर। यहाँ पे आइए अगेन, वी बी इज इक्वल्स टू वी एक्स प्लस वी सी
डिवाइडेड बाई 2। तो वी कितना है, 10 है, 10 इज इक्वल्स टू वी एक्स कितना है, -10 है, प्लस वी सी के बारे में आइडिया नहीं है 2, तो वी सी कितना हो जाएगा 20 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। एक तो ये हो गया। सेकेंड, इसके लिए आ जाइए, वी सी इज इक्वल्स टू वी एक्स प्लस ऑफ वी डी डिवाइडेड बाई 2। देखिए ये भी x से आएगा ना, ये भी x है, तीनों से एक से ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, तो ये x से ही आएगा। तो वी एक्स प्लस वी डी, वी सी कितना आया अभी 30 इज इक्वल्स टू वी एक्स कितना है -10, क्यों नीचे आ रहा है, और ये वी सी कितना आया ऊपर जा रहा है, ये इससे, प्लस वी डी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, वी डी इज इक्वल्स टू 60 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 70। तो वी डी इज इक्वल्स टू 70 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। अपवर्ड क्यों आया, देखिए ये ऊपर खींच रहा है, इसको हमने पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन क्या दिया, पॉजिटिव ले रखा है, तो 70 पॉजिटिव आया, तो 70 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं पॉइंट मेथड्स। सेकंड पॉइंट मेथड। अब देखिए पॉइंट मेथड से सबसे पहले तो ये लेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, ये वाले पॉइंट लेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, तो इंक्रीज कर रहा है तो माइनस ये +10। अब यहाँ पे आते हैं, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट किससे फिक्स है, तो 0 हो गया, +0 × 2, ये वेलोसिटी 0 है और दोनों है तो 0 हो गया। फिर इसकी बात करते हैं, ठीक, ये वाले पॉइंट का, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट, तो ये वाले पॉइंट का कितना है, अगेन ये दोनों तो 0 हो गया ना, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। वी क्या कर रहा है, वी के बारे में हमको नहीं मालूम, ये वाले पॉइंट के बारे में हमको नहीं मालूम है, तो यहाँ पे वी लिख दीजिए इज इक्वल्स टू 0 कीजिए, तो वी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है इस लेंथ को। ओके क्लियर। चलो इस स्ट्रिंग के लिए बारे में सोचते हैं, ये भी फिर नीचे आ रहा है तो इंक्रीज कर रहा है, मतलब 10 जो है वो पॉजिटिव होगा। अब इस पॉइंट को देखिए, वी से ऊपर जा रहा है ना 2 टाइम्स, तो डबल ऑफ वी 2 × 10, ऊपर को हमने पॉजिटिव ले रखा है। यहाँ पे देखिए ये वाले पॉइंट को ये वाले पॉइंट को, ये इस पॉइंट को क्या कर रहा है, इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, ये पॉइंट को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, और ये भी पॉइंट को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखिए इस वाले मेथड में जो है सिर्फ डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि ऊपर या नीचे, इस वाले पॉइंट में हमें ध्यान रखना है कि लेंथ को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अब देखिए लेंथ को ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, और ये भी पॉइंट को ये भी इंक्रीज कर रहा है। अगर इस डायरेक्शन में नीचे होता तो ये पॉइंट को डिक्रीज कर रहा होता है, इसलिए 10 20 प्लस VC के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, तो दिस इज VC इज इक्वल्स टू 0। तो VC यहाँ से मिल गया हमको कितना, 30 मीटर पर सेकेंड। अब निगेटिव क्या शो कर रहा है, निगेटिव ये शो कर रहा है कि हमने VC पॉजिटिव लिया है, तो इसका मतलब कि VC का डायरेक्शन निगेटिव नीचे इंक्रीज कर रहा है ना, लेकिन निगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि VC इसको डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है मतलब ऊपर, अपवर्ड आया, ये यहाँ पे अपवर्ड लिख दो और ये साइन हटा दो, अपवर्ड आया। चलो अगेन इस पॉइंट की बात करें तो ये +10। अब देखिए VC इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 30 से, तो 2 × 30 एंड द VD के बारे में नो आइडिया, दिस इज VD इज इक्वल्स टू 0। तो VD कितना आया 70 -70 मीटर पर सेकेंड, और 70 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे VD को हमने पॉजिटिव लिया, इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में नेगेटिव आया, इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज कर रहा है तो VD इज इक्वल्स टू 70 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। चलो ये तो हो गया रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, ये हो गया आपको पॉइंट मेथड, ठीक है।
दोनों से कितना रिजल्ट आ रहा है, 70 आ रहा है, उसे भी 70 आ रहा है। एक और मेथड है, ये मेथड को बोलते हैं, ये रूल लिख लो, दिस इज द रूल, सम ऑफ t इंटू एक्स 0, सम ऑफ t इंटू वी इज 0, सम ऑफ t इंटू ए इज 0, किसी भी स्ट्रिंग के लिए। ये तीन रूल जो है कहीं किसी भी स्ट्रिंग पे अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। जैसे इसमें t मानिए, इसके लिए t हो जाएगा, तो इसमें भी क्या आएगा, t ही आएगा क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। अब इसमें देखिए ये t और ये t, तो ये कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। ये t और ये t, ये कितना हो जाएगा, दोनों को बैलेंस कर रहा है तो 2t हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। फिर ये 2t प्लस 4t हो जाएगा, तो ये भी कितना होगा, 4t हो जाएगा। अब देखिए कि इस पे कितना टेंशन लग रहा है, 4t 2t एंड t, तो 4 2 6 एंड t कितना हुआ, 7t इंटू कितना से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10। अब देखिए ये टेंशन को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, टेंशन को इंक्रीज कर रहा है तो मतलब पॉजिटिव हो गया। इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है, इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो हमने इसको क्या माना, वी डी इंटू टी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आया हमको क्या, तो वी डी इज इक्वल्स टू -70 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ वी डी -70 मीटर पर सेकेंड का हिसाब का मतलब कि टेंशन को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, टेंशन को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, मतलब इसका स्पीड क्या है, अपवर्ड। ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड। ओके, अपवर्ड हो गया, सिर्फ एक लाइन में आंसर बन गया। अगर जहां पे भी इस मेथड का अप्लाई करना हो, इस मेथड का अप्लाई करो, जहां पे इस मेथड का अप्लाई करना हो, इस मेथड का करो, जहां पे ये करना हो ये करो। तो मैंने 3 मेथड बताया, पहला रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, इवन रिलेटिव वेलोसिटी ही नहीं, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी होगा। दिस इज पॉइंट मेथड, पॉइंट मेथड, ठीक है। और ये टेंशन मेथड, वर्चुअल वर्क मेथड बोलते हैं मेनली। ये इसलिए हमने अभी सिंपली आपको इस टाइप से बनाना है क्योंकि वर्क एनर्जी आप पढ़ेंगे तब जाकर के ये क्लियर होगा कि ये कैसे आता है। कुछ नहीं करना, टेंशन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, टेंशन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी एंड द टेंशन मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ये क्यों होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेगा एक्सेलरेशन आएगा। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट, ये ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी एंड दिस इज ब्लॉक सी। ये फिक्स है, ये फिक्स है। ओके, अब निकालना है व्हाट इज द वी सी। वी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, ये आ रहा है आपको ये 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, ठीक है। तो तीनों मेथड से का अप्लाई करके हम लोग बनाते हैं इसको। पहला जो है रिलेटिव वेलोसिटी मेथड फर्स्ट। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे ए का, ब्लॉक ए। ये ब्लॉक ए नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है
तो इसके डायरेक्शन में हम जनरली क्या करते हैं, जो अपवर्ड होता है उसको पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना है जो पुल्ली का डायरेक्शन होगा उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। तो पुल्ली के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हमने, इसको x मान लीजिए, तो ये वी ए इजिकल्स टू वी एक्स, और ये इसको c, तो ये हो गया d और ये हो गया e, तो वी एक्स प्लस वी डी, ये यहाँ पे इसको x और ये इसको y मान लीजिए। ओके, तो वी एक्स वी वाई डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले ये देखेंगे कि वी डी क्या है, वी ए क्या है 5 नीचे है, बाद बाकी इसके अपोजिट डायरेक्शन जो होगा उसको निगेटिव ले लेंगे। तो वी एक्स देखिए यहाँ से फिक्स है, तो वी एक्स 0 हो जाएगा। वी वाई के बारे में हमें नो आइडिया, दिस इज वी वाई डिवाइडेड बाई 2, तो वी वाई यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब वी वाई देखो पॉजिटिव आया ना, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि ये जो वी वाई है वो ए ब्लॉक के स्पीड के डायरेक्शन में है, तो ये नीचे होगा, ये 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे आएगा, तो ये अगर पुल्ली फिक्स है तो ये भी क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा। दिस इज ऑल्सो वाई पॉइंट, ये हो जाएगा, और इस पॉइंट को जेड मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर इसकी बात करें हम वी बी का, वी बी इज इक्वल्स टू वी वाई प्लस ऑफ वी जेड डिवाइडेड बाई 2। तो वी बी देखो 2 से आ रहा है नीचे, वी वाई इसके डायरेक्शन के अपोजिट है इधर, तो माइनस ऑफ 10, ये वी वाई है ना इधर नीचे है तो इधर अपवर्ड होगा, और ये 2 को हमने जो पुल्ली का डायरेक्शन है उसको हमने पॉजिटिव माना, तो ये अपोजिट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अपोजिट टू दिस इज नेगेटिव। एंड द वी जेड के बारे में हमें नहीं मालूम है, डिवाइडेड बाई 2, तो वी जेड कितना हो गया, ये हो गया आपको 14 मीटर पर सेकेंड। अब देखो जिस स्पीड से वी जेड आएगा ये वो पुल्ली फिक्स है, तो उसी स्पीड से वी सी क्या जाएगा ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब वी सी कितना होगा 14 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। ये तो हो गया रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। अब इसको हम सॉल्व करते हैं पॉइंट मेथड से। पॉइंट मेथड से अगर हम सॉल्व करें तो देखो यहाँ पे एक ये पॉइंट हो जाएगा, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, सारे पॉइंट हमने नोट कर लिया। ओके, सबसे पहले ये पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो पॉइंट को हमने नेमिंग इसलिए कर दिया कि ताकि आपको समझ में आसानी से आएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो सिंपली देख करके आंसर लगा सकते हैं इसका। अब देखिए पॉइंट 1 क्या है 0, पॉइंट 2 एंड 3 स्ट्रिंग को क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है तो 2 into 5। द पॉइंट 4 एंड द 5 इज फिक्स अगेन 0। ये पॉइंट ये जो है क्या क्या है सिर्फ इस पे मूव कर रहा है, लेकिन ये पुल्ली क्या है फिक्स है। पुल्ली जब फिक्स है तो वो पॉइंट 0 हो जाएगा। अब ये पॉइंट 6 और 7 इंक्रीज कर रहा है, क्या लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा 2 into 2 एंड द पॉइंट 8 9 0 एंड द पॉइंट C VC इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 10 प्लस 4 प्लस VC इज इक्वल्स टू 0। तो VC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -14 मीटर पर सेकेंड। VC पॉजिटिव हमने एज्यूम किया कि वेलोसिटी ऑफ C इज डाउनवर्ड, बट दिस नेगेटिव साइन शोज दैट वेलोसिटी ऑफ C इज अपवर्ड। ये नेगेटिव साइड हैंड आई है, डायरेक्ट लिखिए अपवर्ड। साइन हमेशा सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए, ठीक है। चलो टेंशन मेथड से बनाते हैं, इससे भी इजी में बन जाएगा। ये अगर मान लीजिए कि इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, ये सबको मिटा दो, सारे पॉइंट को हटा दो। इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो ये भी क्या होगा T होगा, ये भी T होगा, ये भी T होगा, ये भी T होगा।
क्यों? क्योंकि जितने भी स्ट्रिंग होते हैं उसके सेम स्ट्रिंग क्या होता है, टेंशन सेम होता है। अगर इसको मान लीजिए T1, ओके, और इसको मान लीजिए T2, ठीक है, तो T1 भी 2T और ये भी कितना 2T। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2T। 5 टेंशन को क्या करने की कोशिश कर रहा है, इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। अगेन ये हो जाएगा 2 इंटू 2T प्लस 2 इंटू 2T, टेंशन को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, प्लस VC इंटू टी इज इक्वल्स टू 0। तो ये 5 TT कैंसिल आउट, ये 10 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा इंटू VC इज इक्वल्स टू 0। तो VC इज माइनस ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन का मतलब हो गया ये टेंशन को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा होगा। तो रिड्यूस टेंशन तब कब होगा, देखो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, इसको खींचोगे तो टेंशन में आएगा, और ये टेंशन को रिड्यूस करने की या लेंथ को रिड्यूस करने की कोशिश तब करेगा जब ये इसका स्पीड अपवर्ड होगा। ये साइन हमें बता रहा है कि ये अपवर्ड है। देखो कितना इजी वे में बन गया। चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। ये कोई यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया M मास का, यहाँ पे कोई ब्लॉक लगा दिया कैपिटल N मास का, MA है ये MB है। ओके, अब इसको बताना है कि रिलेशन बताना है किसमें, तो A में, और ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा AB में। रिलेशन बताना क्या होगा। सबसे पहला रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से बनाइए। तो इसके लिए अगर हम बात करें, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A3, अब देखो ये पुल्ली का डायरेक्शन है ना इधर, तो ये 0 हो जाएगा। ये पॉइंट को x मान लीजिए और ये y, तो A3 इज इक्वल्स टू AX प्लस AY डिवाइडेड बाई 2। A3 इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव मान लीजिए, A3 इज पॉजिटिव इज इक्वल्स टू AX क्या है, निगेटिव या पॉजिटिव, AX के बारे में कोई आइडिया नहीं है, प्लस AY क्या है, 0 है क्योंकि ये स्ट्रिंग इससे फिक्स है, डिवाइडेड बाई 2। तो A3 हमें जो मिला वो कितना मिला, AX डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये ऊपर जा रहा है, यही कह रहा है। चलो इधर आता है, A3 नहीं सॉरी AB है ये। चलो नेक्स्ट क्या है, इसकी बात करते हैं। ये मान लीजिए C है, ये D है, तो AC इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा AA प्लस AX डिवाइडेड बाई 2। तो AC क्या है, 0 है, फिक्स है ना, ये पॉइंट क्या है, फिक्स है। उसके बाद A को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं, A को पॉजिटिव मानते हैं, A इज पॉजिटिव, देन ये वाला पॉइंट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, AX इज निगेटिव डिवाइडेड बाई 2। तो AA इज इक्वल्स टू AX, AA इज इक्वल्स टू AX आ गया, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए AB इज इक्वल्स टू AA डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे AA जो आएगा कितना आएगा, 2AB आएगा। ये क्लियर हो गया कि ये जो पॉइंट है वो दुगने स्पीड से ये नीचे आएगा जितने एक्सेलरेशन से ये आएगा, जिस एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा उसका दुगुना एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। अब चलते हैं पॉइंट मेथड। ये तो हो गया रिलेटिव वेलोसिटी एक्सेलरेशन मेथड, ये हो गया। अब चलते हैं पॉइंट मेथड की तरफ। पॉइंट
मेथड। पॉइंट मेथड, सबसे पहले इस पॉइंट की बात करते हैं। ए एक्सेलरेशन है जो कि नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, इसके लेंथ को इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव ए। अब बताओ ये दोनों पॉइंट इज फिक्स इस पुल्ली के साथ में, तो जीरो हो जाएगा, 2 × 0। अब बताओ इस पॉइंट की बात करें तो ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट, ये दोनों तो जीरो हो गया, लेकिन ये पुल्ली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जब ये मूव कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है ना इसको, तो ये आ जाएगा -2ab इज टू 0। ये वाले पॉइंट जीरो हो जाएगा, +0 इज टू 0। अब देखो इसको भी और इसको भी डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है ना। ये पॉइंट लिए, ये पॉइंट की बात की, ये पॉइंट की बात की, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये पॉइंट फिक्स है, जीरो हो गया। ये दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है, ए बी से डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा था, -2ab हो गया, और ये पॉइंट को ये इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा, +ab हो गया, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 2ab। ये रिलेशन मिल गया। सेकेंड, अब तीसरा क्या है, टेंशन मेथड, वर्चुअल वर्क मेथड, वर्चुअल वर्क मेथड या समेशन ऑफ t × a इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम बात करते हैं टेंशन। सब में क्या होगा, सेम होगा, ये भी t होगा, ये भी t होगा, और ये भी t होगा। सब में टेंशन t सेम है। अब देखो इसके लिए जो टेंशन होगा वो कितना होगा, 2t होगा ना, तो ए बी 2t × ए बी। क्यों, क्योंकि ये डबल टेंशन है, ये यहाँ का टेंशन × ए बी है, ना कि इसका और इसका। यहाँ का टेंशन ये 2 टेंशन के डबल है। उसके बाद ये तो ऊपर जा रहा है, अगर ऊपर जा रहा है तो निगेटिव ले लीजिए। क्यों, क्योंकि टेंशन को डिक्रीज कर रहा है। हमेशा जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है कि टेंशन के अपोजिट में लग गया तो निगेटिव। अब बताइए ये टेंशन को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा तो ए इज पॉजिटिव, ए इज पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 0, तो ए इज इक्वल्स टू 2ab। कौन सा मेथड ज़्यादा इजी, आई थिंक दिस मेथड इज मोर इजी। ओके, ये भी थोड़ा इजी है, ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताता है, लेकिन ये दोनों मेथड अगर अप्लाई करते हैं तो बहुत ही जल्दी में आपको एक्सेलरेशन का रिलेशन मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम। अब जो है किसी एक मेथड से हम बनाएंगे, बाद बाकी आपको खुद देख लेना। ये मास ए है और ये बी है। ओके, तो ये अगर ऊपर जा रहा है भी ए से, तो ये कितना आएगा, तो ये नीचे आएगा भी बी से। ठीक है, इसके लिए ये टेंशन, मान लीजिए टेंशन मेथड से बनाते हैं, तो ये टेंशन टी है, ये टी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये t/2 होगा और ये t/2 होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलकर ये इसको t देगा। ओके, चलो तो समेशन ऑफ t × b इज इक्वल्स टू 0। यहाँ की बात करते हैं, टेंशन को इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये टेंशन डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, तो -t × va। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, ये टेंशन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो b × t/2 इज इक्वल्स टू 0। तो टी कैंसिल आउट हो गया, ये सॉरी प्लस होगा ना, टेंशन इंक्रीज कर रहा था, तो -b प्लस b/2 इसलिए, तो b इज इक्वल्स टू 2va। ये आएगा रिलेशन। ये जिस स्पीड से
इसके दुगुने स्पीड से ये नीचे आएगा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे एक ये पुल्ली है, ठीक, इससे एक मास m जुड़ा हुआ है ये, फिर उसके बाद जो है ये यहाँ से एक पुल्ली आ रहा है, ये पुल्ली यहाँ से आ रहा है। ओके, ये दोनों को यहाँ पे फिक्स कर दीजिए, इसको यहाँ पे फिक्स कर दीजिए, और ये मास दिस इज ए, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह से फिगर बना हुआ है। तो ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये भी ए सी एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ये ए बी एक्सेलरेशन से आ रहा है। अब ए बी सी में तीनों का रिलेशन बताना है हमें, क्या होगा। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे टेंशन टी आएगा, यहाँ पे टेंशन टी आएगा, ये भी टेंशन टी आएगा, ये भी टेंशन टी आएगा, ये T1 मान लीजिए, ठीक है। तो समेशन ऑफ T इंटू ए इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ये टेंशन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, माइनस ए इंटू टी। अब देखिए ये टेंशन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये T1 जो है 2T के बराबर है, तो इंक्रीज कर रहा है ना, तो प्लस ए बी इंटू 2T। अब देखिए ये टेंशन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ए सी इंटू टी इज इक्वल्स टू 0। तो 2AB इज इक्वल्स टू ए सी प्लस ए बी। इसको अगर पॉइंट मेथड से भी बनाएंगे ना, तो देखिए ये लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस ए। ये देखिए ये दोनों पॉइंट को इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, तो 2AB। और ये पॉइंट को इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, माइनस AC इज इक्वल्स टू 0। तो 2AB इज इक्वल्स टू AC प्लस AA। सेम ये AC प्लस AA। ओके, ये क्या है, पॉइंट मेथड। क्या था ये, पॉइंट मेथड, ठीक। इसे क्लियर मेरे हिसाब से। कांस्टेंट मोशन में अब आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी होता है तो प्रैक्टिस की कमी की वजह से होगा। चलो 2-4 एग्जांपल और करके देखते हैं हम लोग। देखिए ये कोई पुल्ली है, इसको लगा दीजिए इसे टेबल से, यहाँ से जो है एम मास का कोई बॉडी कनेक्टेड है। ओके, ये एम ए मास का बॉडी कनेक्टेड है, ये आ रहा है एक्सेलरेशन ए से। ओके, यहाँ पे एक पुल्ली है, ये बी मास का बॉडी है, ये आ रहा है ए बी से, ये ऊपर गया, ये अगेन पुल्ली से कनेक्टेड है। यहाँ पे एक और मास है, ये सी मास का बॉडी है, ये इधर आ रहा है ए सी से, ठीक है। और ये टेबल है। आपको ये बताना है कि ए बी सी में रिलेशन क्या होगा। व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए बी ए एंड ए सी। सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर हम बात करते हैं उसकी रिलेटिव वेलोसिटी का, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी की मेथड से बहुत ही इजी में बन जाएगा। देखिए ये ए बी क्या है, डाउनवर्ड है ना, तो इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, पुल्ली के डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मानते हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू ए प्लस ए सी डिवाइडेड बाई 2। तो ए बी को हमने पॉजिटिव माना है, तो ए बी तो ऐसे रह जाएगा, इज इक्वल्स टू ए। अब देखिए ए क्या है, डाउनवर्ड पुल्ली के डायरेक्शन के अलोंग है, तो ए ही रह गया, प्लस ए सी, ये भी पुल्ली के डायरेक्शन के अलोंग है, तो ए सी डिवाइडेड बाई 2।
तो ए सी प्लस ए इज इक्वल्स टू 2ab, ये रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से। सेकेंड ऑप्शन आते हैं हम पॉइंट मेथड से। तो पॉइंट मेथड से बात करें तो ये पॉइंट देखिए, ये लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड लेंथ को डिक्रीज करने की बात कर रही है, तो ए इज निगेटिव। यहाँ पे आइए, इस दोनों पॉइंट को लेंथ, ये दोनों पॉइंट जो है स्ट्रिंग के लेंथ को इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करेगा तो 2ab क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 2ab। अब देखिए ये पॉइंट भी लेंथ के स्ट्रिंग के लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, तो माइनस ए सी इज इक्वल्स टू 0, तो 2ab इज इक्वल्स टू ए प्लस ए सी। दिस इज पॉइंट मेथड। ठीक है, अब बात करते हैं वर्चुअल वर्क मेथड। वर्चुअल वर्क मेथड, वर्चुअल वर्क मेथड से इस क्वेश्चन को बनाइए। अगर मान लीजिए ये टेंशन टी है, तो ये भी टेंशन टी होगा, ये भी टेंशन टी और ये भी टेंशन टी। ओके, और ये अगर T1 मानते हैं तो T1 बराबर क्या हो जाएगा 2T। यहाँ पे अगर टेंशन की बात करें तो ये टेंशन को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, तो माइनस ऑफ ए इंटू टी। अब देखिए ये जो ए बी है वो दोनों टेंशन को खींचेगा तो बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा तो पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव 2ab इंटू टी। अब देखिए ये टेंशन को इधर ले जाएगा तो डिक्रीज होगा ना, अगर इधर ले जाता तो टेंशन इंक्रीज होता, लेकिन इधर लेके आ रहा है तो टेंशन डिक्रीज होगा। टेंशन डिक्रीज होने का मतलब निगेटिव, तो ए सी इंटू टी 0 क्या हो गया 2ab इज इक्वल्स टू ए प्लस ए सी। तीनों से मेथड से, रिलेटिव एक्सेलरेशन मेथड हो या फिर पॉइंट मेथड हो या फिर वर्चुअल वर्क मेथड हो, तीनों से रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सेम, सही है। तो तीनों मेथड से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। समटाइम्स ये इजी होगा, समटाइम्स ये इजी होगा, समटाइम्स ये इजी होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा मेथड हमें इजी लग रहा है। ज़्यादातर केस में हमको लगता है कि ये टेंशन मेथड जो है बहुत इजी होगा। समटाइम्स अगर बहुत लेंथी दे रखा है तो पॉइंट मेथड इज सो सिंपल। समटाइम्स क्या होगा कि आपको अगर मान लीजिए पुल्ली का स्पीड दे रखा है या पुल्ली एक्सेलरेट कर रहा है, तो उस केस में आपको रिलेटिव एक्सेलरेशन मेथड ही बहुत ईजी होता है। तो तीनों के अलग अलग अपने अपने इम्पोर्टेंस, किसी भी चीज़ को हम इग्नोर फिजिक्स में नहीं करते हैं। तो ये अगर मेथड हमको तीनों मेथड याद रहेगा तो हम किसी भी मेथड को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं, फिर आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये कोई ब्लॉक है, ये पुली से कनेक्टेड है, ये कोई यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये कैपिटल एम है, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया है, और ये स्मॉल एम है। ओके, ये यहाँ से टेंशन से कनेक्टेड है। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। टेंशन बताना है और एक्सेलरेशन इन द ब्लॉक कितना होगा। सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अब बताओ, फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम इसको अलग अलग करके बनाएं, अगर हमारा प्रैक्टिस है तो इसी डायग्राम में हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप इसको अलग अलग बनाएं। फिर देखो, अगर नहीं समझ में आता तो अलग अलग बनाना कंपलसरी है, लेकिन समझ में आ गया है तो
आपको इसी प्रॉब्लम जो क्वेश्चंस दिए हुए उसी में फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और क्वेश्चंस को प्रोसीड कीजिए, क्योंकि हमें फाइनल जो मोटिव हमारा फाइनल क्या है कि टाइम सेव करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, टेंशन टी, इसमें भी क्या आएगा टी, ये भी क्या टी, और ये क्या T1। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग चेंज कर गया, स्ट्रिंग चेंज कर गया मतलब टेंशन चेंज हो गया। ओके, अगर मान लीजिए ये AM एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ये कितना आएगा, A कैपिटल M एक्सेलरेशन से आएगा। अब दोनों का रिलेशन दिखाइए, रिलेशन सबसे पहले तो AM और A कैपिटल M में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ये टेंशन सम ऑफ T इंटू A इज इक्वल्स टू 0। देखिए ये डिक्रीज कर रहा है टेंशन को, तो AM T इंटू AM माइनस में, यहाँ पे 2T नीचे, ये AM नीचे है 2T, तो प्लस ऑफ 2T इंटू A कैपिटल M इज इक्वल्स टू 0। तो AM जो होगा वो कितना होगा, 2A कैपिटल M के बराबर ये होगा। चलो यहाँ से आते हैं, ये देखिए इस पे एक फोर्स लगेगा mg, कैपिटल mg, तो कैपिटल mg माइनस ऑफ T1 इज इक्वल्स टू MAM, ये सफिक्स है एक्चुअल में, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। यहाँ से बात करें तो T इज इक्वल्स टू स्मॉल a इंटू स्मॉल m। ओके, यहाँ से T इज इक्वल्स टू स्मॉल m को 2AM लिख रखे हैं, तो स्मॉल m इंटू 2A कैपिटल M, इक्वेशन 2। इसको भी चेंज कर दीजिए, T1 क्या है, यहाँ से T1 इज इक्वल्स टू 2T, तो ये 2T डालिए यहाँ पे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, mg अभी देखते हैं, mg माइनस 2T इज इक्वल्स टू M इंटू कैपिटल AM, इक्वेशन 1 रहेगी। अब देखिए ये 2T है और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें हम तो इक्वेशन T कैंसिल आउट हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस इक्वेशन 1, ये करने से mg कैपिटल mg, ओके, T कैंसिल आउट इज इक्वल्स टू कितना बच जाएगा, 4 स्मॉल m AM बचेगा प्लस कैपिटल M इंटू AM, तो AM जो है ये कॉमन आ जाएगा, 4 स्मॉल m प्लस कैपिटल M इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू G। AM जो हमारा मिलेगा वो क्या मिलेगा, कैपिटल M डिवाइडेड बाई 4 स्मॉल m कैपिटल। ये तो आ गया कि AM है, और ये स्मॉल AM कितना है, ये AM इज इक्वल्स टू 2AM, ये हो जाएगा 2mg डिवाइडेड बाई 4m प्लस कैपिटल M, ये है ना, एक मिल गया A कैपिटल M और एक स्मॉल m। यहाँ से आप टेंशन निकालिए तो T बराबर क्या मिल जाएगा हमको, स्मॉल m इंटू AM, तो 2 कैपिटल M इंटू स्मॉल m G डिवाइडेड बाई 4 स्मॉल m प्लस कैपिटल M, दिस इज टेंशन, ये टेंशन एक्सेलरेशन। तो इस टाइप के एप्लीकेशंस जो है SC वर्मा बुक में बहुत सारा दिया हुआ है, तो आई होप कि इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, चलो और एग्जांपल करना है और एप्लीकेशंस, या चलो ये तो हो गया सिंपल पुल्ली ब्लॉक सिस्टम पे। अब हम बात करते हैं कि अगर वेज कॉन्स्ट्रेंट हो तो क्या होगा।
वेज कांस्टेंट की बात करें, क्या हो, वेज। वेज कहते हैं जैसे एक प्रिज्मेटिक आकार का कोई ब्लॉक हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं। ये इस टाइप का कुछ ब्लॉक हो तो इसी को क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं। ठीक है, तो वेज कांस्टेंट मोशन देखेंगे हम लोग अभी। तो वेज के लिए एक ब्लॉक बनाते हैं, ठीक, ये कोई ब्लॉक है, तो इस पे कोई मास का ब्लॉक रखा हुआ है, स्मॉल एम। ये ब्लॉक जब स्लाइड करके नीचे जाता है तो ये पीछे आ जाता है। उसका भी एग्जांपल देखेंगे हम, ये कितना पीछे आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आने के लिए एक अलग डायग्राम बना लेते हैं इसका। ओके, ये थीटा एंगल है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और ये ब्लॉक जो है ये यहाँ पे आ जाता है, ये है मास का ब्लॉक। ये डायरेक्शन को हम x मान लेते हैं, इस डायरेक्शन को हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं कैपिटल X, और इस डायरेक्शन को मान लेते हैं स्मॉल x। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, ये ट्रायंगल है, ये स्मॉल x हो गया, ये कैपिटल X हो गया, ये थीटा हो गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें साइन थीटा का, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल x डिवाइडेड बाई कैपिटल X। ये वेज है, वेज पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, तो जो ये ब्लॉक स्लाइड करेगा तो ये वेज है वो पीछे की तरफ भागेगा। तो हमें इसका परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, इसके जो एक्सेलरेशन है उसमें रिलेशन देखना है कि क्या रिलेशन आएगा। तो स्मॉल x बराबर क्या आ गया, कैपिटल X साइन थीटा। तो कैपिटल X डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बट द स्मॉल x इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। तो जो इसका एक्सेलरेशन मिलेगा, जैसे यहाँ पे लिखो Vx स्मॉल x एंड Ax इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिला, दो तीन रिलेशन मिला। x तो x कैपिटल साइन थीटा, दूसरा मिला Vx इज इक्वल्स टू कैपिटल V साइन थीटा, एंड तीसरा मिला Ax इज इक्वल्स टू कैपिटल A साइन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्मॉल x जो है ये ब्लॉक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितना मूव करेगा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट x इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस दोनों का रिलेशन है कि ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम्स ऑफ साइन थीटा है, ठीक है। ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस ब्लॉक का, ये देखिए इस ब्लॉक का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनटू साइन थीटा। ये एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सेलरेशन इनटू साइन थीटा, ये रिलेशन है, ओके। इससे ये एक कंक्लूजन हमें मिलता है कि जैसे कोई ब्लॉक है तो उस ब्लॉक का जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी होगा या फिर एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में।
कैसे? तो जैसे ये ब्लॉक है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट इसको मूव कर रहा है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट नीचे आना शुरू होगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, पीछे जाना शुरू हो जाएगा, ठीक। लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्पीड से अगर आया और ये कम स्पीड से गया तो इसको क्या करेगा, पेनेट्रेट कर देगा। या फिर ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्पीड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भागना शुरू हुआ और ये कम स्पीड से भागना शुरू हुआ, तो इसका क्या होगा, कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, कांटेक्ट में नहीं रह पाएगा ये। तो इससे कंक्लूजन हम ये लिख सकते हैं, द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी and acceleration perpendicular to the contact surface of two object is always same if there is no deformation and block remain in contact। मतलब कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो स्पीड होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर एक्सेलरेशन होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। जितना ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये ब्लॉक जाएगा उतना ही ये भी ब्लॉक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आइदर ये ब्लॉक क्या है, कॉन्टैक्ट छोड़ देगा, या फिर इस ब्लॉक और इस ब्लॉक में के बीच में डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। चलो, अगर मान लो कि ये ब्लॉक इसी क्वेश्चन को बनाते हैं, ये v वेलोसिटी से जा रहा है और ये u से आ रहा है, तो दोनों v और u में रिलेशन क्या होगा, एग्जांपल के तौर पे इसको ले लो। v और u में रिलेशन क्या आएगा, ये थीटा है तो ये आएगा, ठीक। ये u स्पीड है, ये v है और ये u है। अब देखो ये थीटा होगा और ये थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ऐसा होगा ना। ओके, चलो, u cos थीटा, इसके डायरेक्शन में क्या होगा, u cos थीटा, और इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा, v sin थीटा। ये होगा, दोनों का रिलेशन दिखेगी, ये दोनों स्पीड क्या होगा, बराबर होगा। ये जो परपेंडिकुलर स्पीड है दोनों का, एक तो इस ब्लॉक का और एक इस ब्लॉक का, ये दोनों सेम होगा। u cos थीटा इज इक्वल्स टू v sin थीटा एंड u इज इक्वल्स टू v tan थीटा। The velocity of rod, okay, velocity of rod is equals to v times of tan theta। ये रिलेशन है, इस रिलेशन को हमेशा याद रखना, ठीक। इस पे कुछ नॉमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक और एप्लीकेशन रह गया, मूवेबल वेज फुल्ली और वेज कॉन्स्टेंट मोशन। ओके, ये तो सिर्फ वेज कॉन्स्टेंट मोशन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फुल्ली वेज कॉन्स्टेंट मोशन देखेंगे और फिर जो है कुछ नहीं, पूरा पहले थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे, फिर नॉमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।